दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ई श्रम कार्ड है और आप आपके ई श्रम कार्ड से जो है हर महीने 3,000 रुपये लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक फॉर्म को भर करके जो है हर महीने 3,000 रुपये पा सकते हैं। उसके पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए जो है मैं ले करके चलूँगा आपको मेरे ब्राउज़र स्क्रीन पर, और वहाँ पर जा कर के मैं आपको समझाता हूँ कि ई श्रम कार्ड धारक को किस तरीके से हर महीने 3,000 रुपये मिलने वाले हैं और कौन-सा वो फॉर्म है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा, जिससे कि आप हर महीने 3,000 रुपये पा सकें। तो चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन-सा वो एप्लीकेशन है, कौन-सा फॉर्म है जिसको हमें फिल करना है 3,000 रुपये ई श्रम कार्ड से लेने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पर और प्रोसेस को समझते हैं। तो ब्राउज़र पर आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले सर्च करना है मानधन योजना। ये लिख करके आप इंटर प्रेस करेंगे और मानधन योजना लिख करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपको इसको ओपन कर लेना है, मानधन.in। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट आपके सामने लोड होकर के आ जाएगी और यहाँ पे जो है इस तरीके का कुछ पॉपअप आपके सामने आएगा, तो इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप यहाँ सर्विसेज में देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको बोला जाता है यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू अ लिंक विच इज़ आउटसाइड डोमेन। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ इनरोलमेंट, दूसरा है सीएससी वैली, तीसरा है एडमिन लॉगिन। तो हम जो है यहाँ सेल्फ इनरोलमेंट के लिए समझने वाले हैं, क्योंकि हम खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पर्टिकुलर योजना के लिए। अगर आप जो है सीएससी वैली के थ्रू करना चाहते हैं तो जो है आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं। और ये है एडमिन लॉगिन के लिए, यानी कि इस पोर्टल को जो मैनेज करते हैं वो लोग जो है इस पे लॉगिन करते हैं। तो हम सिंपली अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि सेल्फ इनरोलमेंट के ऊपर। हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे हमारा जो है मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को हमें यहाँ डाल लेना है और उसके बाद अगेन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है डैशबोर्ड, और टोटल रजिस्ट्रेशन में आपको 0 दिख रहा है और कंप्लीट में आपको 0 दिख रहा है। तो अब जो है आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आपको सर्विसेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन शो होंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, उसके बाद नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप इन तीनों में से जिस किसी भी स्कीम में रजिस्टर करना चाहे खुद को कर सकते हैं, लेकिन जो है हम गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनाने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ही आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली हम इस स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये इनरोलमेंट का ऑप्शन ओपन होकर के आएगा और यहाँ आपसे बोल रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप ई श्रम में रजिस्टर हैं कि नहीं। अगर आप ई श्रम में रजिस्टर हैं तो ही जो है आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, तो जो है आपको यस करना है। और अगर आप ई श्रम में रजिस्टर नहीं हैं तो किस तरीके से जो है आप ई श्रम कार्ड अपना बना सकते हैं, उसके ऊपर मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक यहाँ मैं आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पे आपके सामने आई बटन में वीडियो पॉपअप होकर के आएगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके ईजिली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। या फिर जो है आप चाहे तो जो है मैं उसका लिंक जो है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप इजीली वहां से जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली अपना ई श्रम कार्ड बना पाए। तो ई श्रम कार्ड जब आप बना लेंगे तब जो है अगेन आपको इस वेबसाइट पे आना है और जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो उन लोगों को सिंपली यहाँ यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है इस फॉर्म को भरने के 6 स्टेप आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको जो है आपका एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद जो है आपको आपकी बैंक की डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद जो है आपको आपका मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उस फॉर्म को जो डाउनलोड करेंगे उसको फिल करने के बाद में आपको उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना होगा 4th स्टेप में। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक पेमेंट करनी होगी और उसके बाद जो है आप अपना
गवर्नमेंट आईडी कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इनरोलमेंट फॉर्म में हमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे इंटर ई श्रम या यूएन नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो है आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है आपका ई श्रम नंबर डालना है। उसके बाद जो है आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो आपको जो है वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा कि आप अपना आधार नंबर वेरीफाई करें। तो आप जैसे ही आपका आधार नंबर वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर आधार नंबर से आपका नाम फैच होकर के आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। हालांकि ईमेल आईडी आपकी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जेंडर जो है ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। और किसी सिनेरियो में जो है आपका नाम और आपका जेंडर अगर आधार कार्ड से नहीं लिया जाता है तो आप उसको मैनुअली फिल भी कर सकते हैं। और फिर इसको फॉर्म को आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर जो है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ से सिंपली आपका एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से आपके डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे। उसके बाद आप किस लोकेलिटी में रहते हैं वो पिन कोड आप यहाँ डालेंगे। और जो है आप अगर नॉर्थ रीजन से जो है बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यस अगर नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर अदर डिटेल्स का ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें कि आपको आपका जो है ऑक्यूपेशन बताना होगा कि आप किस तरीके का काम करते हैं। उसके बाद जो है अगर आप किसी एनपीएस या ईएसआईसी या ईपीएफओ के मेंबर हैं, यानी कि आपको जो है पीएफ वगैरह या ईएसआईसी या और कोई बेनिफिट मिलता है, तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है वेदर इनकम टैक्स पेयर, अगर आप जो है टैक्स पेयर है यानी कि आप टैक्स पे करते हैं तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और लास्ट में जो है आपके सामने ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का जो है ऑप्शन है, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपसे यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाती है और आपसे आपका नॉमिनी का नाम मांगा जाता है। तो बैंक और नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के बाद में सिंपली जो है आपको डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आएगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे फोर्थ सेक्शन में उसको अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद में यहाँ पे फिफ्थ सेक्शन आपके सामने पेमेंट का है। तो जो है पेमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर पेमेंट कैसे करनी है और कितनी करनी है। तो पेमेंट के बारे में जानने के लिए सिंपली आपको जो है मानधन योजना की वेबसाइट पे अगेन यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आपको स्कीम्स वाले सेक्शन में दिख रहा होगा कंट्रीब्यूशन चार्ट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रीब्यूशन चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्रीब्यूशन चार्ट एंट्री एज। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और सुपर एनुएशन एज जो है आपकी जो है 60 साल, यानी कि जब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा वो उम्र है आपकी 60 साल, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन आप कम से कम जो है 55 रुपये से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है इस योजना में जैसे पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो है आप कम से कम जो है 55 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र आज 18 साल है तो आपको 60 साल तक जो है इसमें 55 रुपये कंट्रीब्यूट करने होंगे। हर महीने आप 55 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ से जो है सरकार भी उसी सेम अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप 55 रुपये देते हैं तो सरकार भी 55 रुपये देंगी। दोनों अमाउंट होकर के टोटल जो है 110 रुपये महीने का आपका कंट्रीब्यूशन होता है। और जब आप जो है 60 साल के हो जाते हैं तब जो है आपको इसी योजना के तहत, यानी कि ये जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप बना लेते हैं इसके तहत यहाँ से आप अपना कार्ड जो है पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे ईजिली, तो जो है आपको हर महीने 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तो जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र के इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो है आप 200 रुपये तक महीना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लास्ट में 200 रुपये महीने के इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो 200 रुपये गवर्नमेंट भी आपको करके देगी कंट्रीब्यूट। टोटल आपका 400 रुपये हर महीने जमा होगा। जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो हर महीने जो है सरकार आपको इस योजना के तहत जो है, जो कि गवर्नमेंट आईडी कार्ड योजना है, इसके तहत जो है आपको 3,000 रुपये महीना आपको पेंशन देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझा पाया हूँगा किस तरीके से आप ई श्रम कार्ड के जरिए जो है हर महीने 3,000 पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस को लेकर के आता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।